कहते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और राजनीति में तो आधी बात का पूरा बतंगड़ बना दिया जाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने भगवान राम को इमाम हिंद क्या कह दिया, लोगों ने तो बवाल काटना शुरू कर दिया। जैसे राम के नाम के आगे इमाम लगते ही पूरा इतिहास बदल गया हो। वो कहते हैं ना, हम हैं अपनी मस्ती में, रहेंगे मूर्खों की बस्ती में। ये वीएचपी और आरएसएस की बकौती है क्या राम मंदिर? यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमाम हिंद कहा गया। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत की नहीं है, जरा ये भी सुन लीजिए। उनके लोगों के लिए वो भगवान है, लेकिन वो केवल भगवान नहीं है। अपने देश में अन्य लोग भी ऐसे हैं जो भगवान तो नहीं मानते, लेकिन उनको आचरण की मर्यादा, भारतीय मर्यादा के, उनको इमाम हिंद मानते हैं। जिन लोगों को आज इमाम हिंद शब्द सुनकर इतना ऐतराज हो रहा है, जरा उन्हें यह भी सुनना चाहिए कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भगवान राम के लिए भी इसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए क्या कहा था। उन्होंने कहा था, कुछ लोग भगवान राम को नहीं मानते, लेकिन उनके आचरण, उनकी मर्यादा को भारतीय मर्यादा की झलक मानते हैं और उन्हें इमाम हिंद मानते हैं। तो फिर सवाल सीधा है, वही राम वही शब्द, तो हंगामा अलग अलग क्यों? इमाम हिंद का अर्थ भारत का नेता या भारत का मार्गदर्शक बताया जाता है, तो सिर्फ इमाम शब्द सुनकर उसका अर्थ धार्मिक पहचान से जोड़ देना कितना सही है? क्योंकि शब्दों को पकड़कर राजनीति करना तो आसान है, लेकिन शब्द का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जा रहा है उसे समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब फैसला आपको करना है, विवाद शब्द पर होना चाहिए या उसके संदर्भ को समझे बिना विवाद खड़े करने पर। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा।